बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब अदालत हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी हो, पता नहीं निज़ाम कैसे चल रहा है। बात आए PTI की या इमरान खान की, साफ पता चल जाता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन, उस मामले में फ़ैसला आज आया, हाई कोर्ट से फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग चल रही हैं। इमरान खान का कसूर क्या है, तौहीन इलेक्शन कमीशन होती क्या है, और ये जो तोशाखाना के हवाले से फ़ैसला आ जाया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? तीन बड़ी चीज़ें हैं, मैंने कहा एक साथ ही पूछ लूँ आपसे। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, पहली बात जो हमें ज़हन नशी करनी चाहिए वो ये है कि रियासती इदारों की तौहीन नहीं होती, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और रियासती इदारों ने कुछ उनके फ़राइज़ होते हैं, जब उनको कायम किया जाता है, उनको बनाया जाता है, तो उनको कुछ मैंडेट दिया जाता है, कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं जो उन्होंने हर सूरत अदा करना होती हैं। अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आइनी और कानूनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी आइन पाकिस्तान ने दी हुई है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात करवाएगा। इलेक्शन कमीशन को हर वक्त मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है। 3 महीने का मैक्सिमम टाइम है जो आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है। और वो इस सूरत में कि असम्बली तहलील हो तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर उस सूरत में 60 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। यानी मैक्सिमम 90 रोज़ हैं। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत इस बात को मुमकिन बनाना होता है कि वो पूरे मुल्क में या मुतलका सूबाई असम्बली हो या सैनेट हो या दीगर जो बल्दियाती इंतखाबात हों, तो वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा। और इलेक्शन कमीशन अपनी इस आइनी ज़िम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, और इसी नाकामी को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन अब ये तौहीन इलेक्शन कमीशन जैसी भूंडी कार्रवाइयाँ कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसमें देखें तो उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन की कोई कंसेप्ट, कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है ये अखज़ की गई है इस बुनियाद पर कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के मसावी इख्तियारात होते हैं और इलेक्शन कमीशन उसी तरह से मुकदमात की समाअत करता है उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तो इसलिए हाई कोर्ट चूँकि तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर सकता है। मुझे बताएं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमिश्नर या तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं की। अब जाकर PTI के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है। गुज़श्ता साल 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने जब रावलपिंडी में जलसा किया था और वो ज़ख्मी भी थे, उन पर कातलाना हमला हो चुका था, तो पिंडी में उन्होंने जब तनकीद की थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इनको बददियानत और इस तरह का कहा था। और उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसकी कुछ सॉलिड वजूहात हैं, और वो वजूहात ये हैं कि जब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हैं ये मुसलसल PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, PDM के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 9 से 10 ऐसे फ़ैसले थे जो इन्होंने PTI के ख़िलाफ़ दिए, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वो वहाँ से वो फ़ैसले रिवर्स हुए। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक मौक़िफ़ था, एक राय थी कि ये दर हकीकत इलेक्शन कमीशन हमारे साथ तासुब का मुज़ाहरा कर रहा है। और इसी वजह से बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को एड्रेस करता, PTI को बुलाकर इसके ऊपर किसी किस्म का जो कोई इसमें समझे कि तलखी थी या इसके अंदर कोई ऐसी गलत फहमी थी, उसको दूर किया जाता, उल्टा इसके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देने पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। अब अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करता है और एक सियासतदान को कहता है जी कि इनको जो है वो अदालत बर्खास्त होने तक की भी कार्रवाई की जाए, तो वो तो 5 साल के लिए नहल हो गया। अब सिर्फ एक बयान देने की बुनियाद पर क्या किसी सियासतदान तो पहले भी इन्होंने किया था, चैलेंज हुआ था, ठीक हो गया था मामला। देखें, और दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, और देखें कि इमरान खान साहब ने असद उमर साहब के ऊपर भी यही एलिगेशन है, फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी यही एलिगेशन है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर तो 2 इल्ज़ामात हैं। एक तो ये कि उन्होंने गालबन जनवरी के महीने में एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर उनके ख़िलाफ़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने थाना गालबन सेक्रेटरीट में दरख्वास्त दी, और उसकी बुनियाद पर आपको याद होगा कि गालबन 25 जनवरी को जो फवाद चौधरी हैं इनको लाहौर से सुबह 5 बजे गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद देखें
कि जब सुप्रीम को इधर इलेक्शन कमीशन में समाअत एक बार हो रही थी तो मैं वहाँ कमरा अदालत में बैठा था, फवाद चौधरी साहब भी आए और उन्होंने वहाँ पर यह भी कहा कि आपने मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। तो जो इलेक्शन कमीशन था उसने कहा था कि हमने आपके ख़िलाफ़ सिर्फ दरख्वास्त दी थी, हमने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं दर्ज करवाया। तो वो मुकदमा किसने दर्ज करवाया आज तक इलेक्शन कमीशन उसका भी पता नहीं लगा सका। तो ये इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वायलेट होती हैं और इलेक्शन कमीशन की बददियानती है कि ये आइनी ज़िम्मेदारियाँ इसने पूरी करने के बजाय सियासतदानों को टारगेट कर रहा है। इंतहाई शर्म का मकाम है मेरे ख्याल में कि इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जो हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ एतराज़ात हैं वो हल करने चाहिए। अदालतों में, हाई कोर्ट्स में केस जा रहे हैं हल्का बंदियों पर एतराज़ात वाले। और उसके अलावा आप देखें कि मुल्क में इन्होंने आम इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी करना है और ये इलेक्शन कमीशन किस तरह के चोंचले कर रहा है वो ये कि सियासतदानों के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जाए। तो ये इनकी अपने जो मैंडेट है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी जो नाकामियाँ हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी में इन्होंने सहूलतकारी अदा की है, ये दर हकीकत उसको छुपाने के लिए ये सारी भूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और इसके जो मेंबरान हैं, इसका जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है और इसके जो सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके हैं। ये 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे, ये पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे, ये जो इनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ थी ये उसको पूरा करने में नाकाम रहे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो उनके फ़राइज़ थे उसको वो पूरे नहीं किए और इलेक्शन कमीशन जो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन अगर आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है तो आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी शख्स जो आइन की तनसीख करे उसको मुअत्तल करे या उसकी तनसीख करने में सहूलतकारी करे या मुअत्तल करने में सहूलतकारी करे या आइन की खिलाफ वर्जी करे या उसमें रुकावट डाले या रुकावट डालने के हवाले से किसी किस्म की सहूलतकारी या मुआवनत करे, वो तमाम लोग आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आएंगे। मेरे ख्याल में ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उनके ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है तो फिर इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई करें, जिसमें आइनी इदारे भी शामिल हैं, जिसमें आइनी इदारों के बैठे हुए सरबराहान भी शामिल हैं, दिगर रियासती इदारों के लोग भी शामिल हैं, जिसमें निगरान हुकूमतें भी शामिल हैं और जिसमें शायद सदर पाकिस्तान भी आएँ। मेरे ख्याल में इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब को कानून के सामने खड़ा करना चाहिए। और जब तक आप एक मिसाल कायम नहीं करेंगे, लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, आपका आइन इसी तरह रोंदा जाता रहेगा, आपके इंतखाबात कभी मुल्क में हो ही नहीं सकेंगे। तो ये हालात आप देख लें कि जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई और अब 14 और 18 जनवरी को पूरा साल हो जाएगा। और देखें कि साल से दोनों सूबों के जो 70 से 72% अवाम है पूरी आबादी के, वो अपने आइनी हक़ से महरूम है, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से महरूम है, वो तमाम उन तरक्याती कामों से, उन दीगर जो फलाही काम हैं जो आवाम की भलाई से मुतल्लिक़ होते हैं उन कामों से वो महरूम है। और ये सारा कसूर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल साथ 2-4 बिल्डिंग छोड़ के हाई कोर्ट अब है। हाई कोर्ट में भी इमरान खान की एक दरख्वास्त थी, उन्होंने वापस लेने की क्या उस पर फैसला है कि वो दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। क्यों? देखें, मेरे ख़्याल में जो हमारा दीन है ना, उस हवाले से मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कुफ्र का निज़ाम है ना, कुफ्र का निज़ाम वो कायम रह सकता है, जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। और हमारी अदालतें इस वक्त फ़ैसले कर रही हैं, बल्कि फ़ैसले भी ताख़ीर से कर रही हैं, इंसाफ और अदल नहीं कर रही। और इसकी वाज़ेह मिसाल हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसका चीफ़ जस्टिस नज़र आता है। और आप देखें कि गुज़श्ता साल गालिबन 22 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का वो फ़ैसला दिया था और उसके बाद उस फ़ैसले को PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और जनवरी के महीने में इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने जनवरी 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि हम ये जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हमने अपील की है ये हम वापस लेना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इसी तरह की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की हुई है, तो हम वहाँ पर अपनी दरख्वास्त को उसकी पैरवी करेंगे, यहाँ से हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया और जनवरी के बाद अब दिसंबर में आके 6 दिसंबर को ये फ़ैसला सुना रहे हैं या 11 महीने लगाकर ये इन्होंने आज फ़ैसला सुनाया। और फ़ैसला क्या सुनाया कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इससे बढ़कर बददियानती
और अपना जो उनकी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ है, इसकी और क्या बदतरीन मिसाल होगी कि आपने 11 महीने फ़ैसला महफूज रखा, एक सियासी जमात को आपने मफलूज रखा, आपने उस केस का फ़ैसला भी नहीं किया और आपने 11 महीने सिर्फ उस महफूज फ़ैसले को सुनाने में लगा दिए। तो मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से हमें पहले भी किसी किस्म का कोई इसमें मुगालता नहीं था कि वो किस माइंड सेट के जज हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पेपर वेट हैं, वो उनके मुकदमात के ऊपर जो है वो पेपर वेट बन के बैठे हुए हैं। ना वो मुकदमात किसी दूसरी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, ना वो किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करते हैं, ना वो उसके ऊपर ख़ुद फ़ैसले देते हैं, ना दूसरी अदालतों को फ़ैसले देने देते हैं। और देखें कि किसी भी दूसरी अदालत के सामने जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो वो इतना भूंडा, इतना वो उसके अंदर खामियाँ और गलतियाँ होती हैं कि वो अदालत उन मुकदमात को परे उठा के मारती है। आप साइफर ट्रायल वाला मामला देख लें, आप टेरियान वाइट वाला मामला देख लें, या इमरान खान की जो ज़मानत या उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो उठा के देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह के फ़ैसलों को फ़ैसले दे चुकी है। और जहाँ देखें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, इनकी बदनीयती और बदयांती देखें कि इन्होंने ये फ़ैसला इतना अरसा महफूज रखा और अब आके अपील ये कहकर खारिज कर रहे हैं। यानी इनको इस बात का भी डर है कि ये फ़ैसला अगर लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये केस सुना जाता है तो वहाँ से शायद इनको रिलीफ मिल जाए, इमरान खान को इंसाफ ना मिले। जी, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन ने अपनी खिलाफ वर्जी की है। आप इलेक्शन एक्ट का वो फॉर्म 4 है गालबन, उसको उठा के पढ़े ना, फॉर्म 20 सॉरी, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर अगर कोई इलेक्शन कमीशन गलती, कोताही या खामी पकड़ता है तो फिर उसके ऊपर वो आगे कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब का केस सुना था कोई 2.5 साल के बाद, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती थी। और यही नुकता पीटीआई ने चैलेंज किया था। लेकिन अब देखें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए एक बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। पूरा सिस्टम सर इस दौरान हम देखें कि रिजीम चेंज के दौरान नंगा हो चुका है। जो छुपे हुए थे, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं था, जिनके ऊपर शायद अल्लाह ने पर्दे डाले हुए थे और हम भी शायद किसी वजह से जी, अब वो अल्लाह ने पर्दे हटा दिए हैं। अल्लाह ने हमें हमारी आंखें खोल दी हैं, बता दिया है कि ये पूरा निज़ाम ही बदबूदार हो चुका है, इसमें कोई इसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है आइंदा, जो हमें एक वाज़ेह सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, तो फिर इस पूरे निज़ाम की ओवरहालिंग की ज़रूरत है। ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, ये गंदा खून बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप ये गंदा खून तब्दील नहीं करेंगे, ये बीमारी ये जिस्म इसी तरीके से बीमार रहेगा, इसके अंदर इसी तरीके से बीमारियाँ फलती फूलती रहेंगी। और ये बीमारियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इस रियासत जो एक मरीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, इसका ये पूरा गंदा खून निकाला जाए, पूरे रियासती निज़ाम को जो है वो तब्दील किया जाए, इसकी ओवरहालिंग की जाए। जजेस के हवाले से भी मेरे ख्याल में ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि वो इस तरह का अगर मिसकंडक्ट करते हैं, इंसाफ के फरामी में रुकावट बनते हैं। देखिए, इंसाफ इन्होंने फराम करना और रुकावट भी खुद बन रहे हैं। 11 महीने आपने फ़ैसला दबा के रखा, किसी और अदालत के सामने मुकर्रर नहीं होने दिया, लाहौर हाई कोर्ट में इसको नहीं चलने दिया, सिर्फ इसलिए कि आपकी बदयांती थी और आपने सबसे बड़ी सियासी जमात को इंसाफ से महरूम किया। मेरे ख्याल में जो जजेस हैं उनके फ़ैसलों के ऊपर शायद इसी वजह से ये चीज़ नहीं रखी गई, वरना जस्टिस आमिर फ़ारूक भी इस वक्त कानून के कटहरे में खड़े होते और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही होती, क्योंकि ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट बने हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।